Friends, this is your beautiful channel All Types of Knowledge. Today we start first chapter of class 11, some basic concept of chemistry. This is part 1. In this chapter part we only cover theoretical part, and in part 2 we cover theoretical part plus numerical part. Now syllabus. What is chemistry? Why is chemistry? And how is chemistry? What is chemistry? Means definition. Why is chemistry? Means its importance and advantage. देन मैटर एंड इट्स टाइप। इस पार्ट में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, ठीक है। मैटर और उसके टाइप्स तक ही हम कवर करेंगे इस वाले वीडियो में, और सेकंड पार्ट में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, कॉम्पोजिशन, ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक। नाउ व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, its properties, composition, how and why any substance combine or separate to form other substance, or branch of science that deals with composition, structure and properties of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions and laws which govern these changes. Now classification of chemistry. Chemistry is classified in following categories. हमने केमिस्ट्री को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बांटा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड पॉलीमर केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोजन, ये सब चैप्टर्स पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया हमारा एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, अमाइन, ईथर, एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब चैप्टर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये सब, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं ये भी पढ़ते हैं। सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट वाली पोर्शन है, जितने न्यूमेरिकल पार्ट वाले चैप्टर्स हैं, वो सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर से रिलेटेड जितने पार्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 11 का ही। और बायोकेमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री में हम बायोकेमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री क्लास 12 में लास्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग वी डू इज केमिस्ट्री। हम जो करते हैं वो सब केमिस्ट्री है। हमारे पेट में डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, वहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो भी केमिस्ट्री है एक तरह का। इवन आर बॉडी इज मेड अप ऑफ केमिकल्स। हमारे ब्रेन में केमिकल मैसेज होता रहता है, केमिकल प्रोसेस चलता रहता है, वहाँ पे भी केमिस्ट्री का यूज़ हो रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन वी ब्रीथ, वी ईट और जस्ट से हम लोग सांस लेते हैं, उसमें इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल का चेंजेस हो रहा है, तो ये क्या है, केमिस्ट्री है। सब मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंस आर एज फॉलोज: मेडिसिन, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, होम लगेज, एक्सरे, पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। एजिडोथाइमिडीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट HIV और एड्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे वो सब मैटर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कार क्या है, इसके पास मास है, हाँ है। ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये क्या है, एक तरह का मैटर है ना। ये लड़का इसके पास मास है, हाँ मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी मैटर है। हम अपनी जगह बैठे हुए हैं, जिस पे बैठे हैं, टेबल, चेयर, बेड, कहीं पे बैठे हैं, फ्लोर पे, कहीं पे बैठे हैं, हमारे पास मास भी है, हम उस एरिया को कवर किए हुए हैं, उस एरिया को, स्पेस को ऑक्यूपाई किए हुए हैं जहाँ पे बैठे हैं, तो हम क्या है, हम भी मैटर हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, डस्ट पार्टिकल भी, सन, मून, स्काई, वॉल, सब चीज़ क्या है, सब चीज़ मैटर है, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर है। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हम मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के में
ये डिवाइड होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, और 2 पार्ट और हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जान लेते हैं नाम, बट हम उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। प्लाज्मा हो गया और बेस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया। और केमिकल चेंज 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस जो है वो फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एलिमेंट और कंपाउंड में। और एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में, मेटल, मेटेलॉइड और नॉन मेटल में। और कंपाउंड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंस जो है वो फिर डिवाइड होता है मिक्सचर में, और मिक्सचर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसमें सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिसको हम जानते भी हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर जो है हमारा क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है, उसको हम उसमें देखेंगे, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कोलाइड्स में और सस्पेंशन में। कोलॉइड्स भी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में। पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल स्टेट से, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सॉलिड स्टेट? इट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिडिटी, हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड जो होता है उसके पास डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा टेबल है जिसमें हम बैठ के पढ़ रहे हैं या बेड पे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, उसका शेप डेफिनेट है, उसका शेप अब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको दूसरे चीज़ में डाले शेप चेंज, जैसे लिक्विड होता है दूसरे कंटेनर में डाले उसका शेप चेंज हो जाता है, बस इसका शेप नहीं चेंज होगा। हाँ, अब ये बात अलग है कि आप उसको तोड़ने लगे, तोड़ फोड़ के दूसरे तरीके से करने लगे, वो बात अलग है, बट अपने नेचुरली वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग कंप्रेस भी नहीं कर सकते, इसकी लो कंप्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड का। बट लिक्विड स्टेट, इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है। इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक बॉटल लें और उसमें पानी को फिल करने लगे, तो पानी क्या करेगा, इस बॉटल का शेप ले लेगा, और उसको फ्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। फ्रीज कर देंगे तो फ्रीज कर देंगे सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, तो ये बॉटल के शेप में रहेगा। तो अब उसको किसी भी चीज़ में डाल तो पाएंगे नहीं, काट के निकाल के डालना पड़ेगा, बट अगर किसी भी चीज़ में डालें वो क्या रहेगा, उस चीज़ का शेप नहीं ले पाएगा क्योंकि वो सॉलिड हो चुका है। बट अगर उसी को फिर वेपराइज कर दें और मतलब फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, लिक्विड स्टेट में आ जाए, तो उसको फिर किसी चीज़ में डालेंगे, दूसरे कंटेनर में डाल दें, बाउल में डाल दें, पैन में डाल दें, कप में डाल दें, किसी भी चीज़ में डाल दें, उसका शेप करने लगेगा, ठीक है, उसका शेप ले लेगा। नाउ गैस, इट हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। गैस के पास ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ठीक है। जैसे कि बैलून लिए, बैलून में हम गैस को फिल कर रहे हैं, ठीक है, गैस फिल करते हैं तो क्या होता है, वो इधर उधर भागते हैं, उस गैस जो रहते हैं, मतलब वो एक जगह नहीं रहते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो बहुत रहता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें बहुत रहता है, बट सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं रहते हैं। उसके पार्टिकल किस तरह रहते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स जो रहते हैं कुछ इस तरह रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से टच में रहते हैं, ठीक है। सॉलिड में इस तरह रहते हैं, बट इन लिक्विड में कैसे रहते हैं, लिक्विड में ऐसे 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 इस तरह रहते हैं। और क्या बोलते हैं, गैस में कैसे रहते हैं, गैस में सब भागते हैं, जगह पा जाते हैं, क्या 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 इधर उधर दूर दूर भागेंगे, ठीक है। ये हो गया लिक्विड का, ये पार्ट लिक्विड का हो गया। ओह माय गॉड, क्या हो गया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नोट, सॉलिड ओनली डू वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड जो है सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करता है, एक जगह वाइब्रेट करता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो होता ही नहीं है, तो वो अपनी जगह पे जस्ट जो थोड़ा सा उसको जगह मिलता है उसी जगह पे वाइब्रेट करता है, एक ही जगह पे करेगा। बट लिक्विड एंड गैस डू वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लिक्विड और गैस जो है वाइब्रेशनल मोशन भी करेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन जिसे कहते हैं वो भी करेंगे, और रोटेशनल मोशन भी करेंगे, रोटेट भी कर सकते हैं वो, ठीक है। सॉलिड स्टेट को हम लोग क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। नाउ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर को हमने क्लासिफाई किया है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इट एग्जिस्ट इन नेचर इन टू फॉर्म, elements and compounds. What is element? Substance which contain only one type of atom are called element. Elements can be classified into 3 categories: metal, non-metal and metalloid.
अब हम मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पीरियोडिक टेबल में इसके बारे में और अच्छे से क्लास पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि उसमें पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सारे मेटल क्या हैं, नॉन मेटल क्या है, मेटेलॉइड कौन से हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, ये सब हम उसमें देख लेंगे। ठीक है। नाउ मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म कैटाइन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कैटाइन फॉर्म करते हैं लॉस करके इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एग्जांपल यहाँ दिया है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। ठीक, तो 281 होता है। ये क्या करता है, इसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए या तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं या तो डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए आ रहा है। कैसे होगा, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा, हाँ धनवान हो चुका रहेगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और अपने ऊपर कैटाइन ले लेता है। ठीक है, कैटाइन फॉर्म कर लेता है। इसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जनरली एलिमेंट्स हैविंग 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल आर मेटल। मेटल एग्जिस्ट इन नेचर इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मेटल, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जो कि हमने थर्मोमीटर में देखा हुआ है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर एक्सेप्ट लीड हैज़ डल लस्टर। मेटल आर ड्यूक्टाइल इन नेचर, मेटल जो होते हैं ड्यूक्टाइल होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट जिंक, मर्क्यूरी और गैलियम। मेटल आर मैलिएबल, मेटल जो है वो मैलिएबल हैं। ठीक, अब हम नॉन मेटल के बारे में देखते हैं। नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट विच फॉर्म एनाइंस बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करते थे, वो लॉस करके इलेक्ट्रॉन को कैटाइन कर लेते थे, बट ये क्या करते हैं, ये गेन करते हैं, मतलब जो मेटल निकाल रहे हैं वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होता है, जैसे कि NaCl फॉर्मेशन जानते होंगे, NaCl जो बनता है, NaCl कैसे बनता है, Na के पास एक एक्स्ट्रा रहता है और इसको स्टेबल होने के लिए एक चाहिए रहता है। क्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। सो इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन को एक चाहिए और NaCl का क्या था 2, 8, 1। Na को निकालना है और Cl को लेना है, तो Na निकाल देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। Na निकाल देगा, उसको दे देगा, तो इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इधर माइनस इधर प्लस। Na प्लस फॉर्म कर लेगा, Cl माइनस फॉर्म कर लेगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल generally non-metal are those elements which have more than 3 electron in its valence set. Non-metal exist in nature in solid, liquid and gas except bromine. Bromine at room temperature form liquid state. ठीक है, ब्रोमीन ऐसा है सिर्फ नॉन मेटल में जो लिक्विड स्टेट में रहता है, नहीं तो और सब जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाए जाते हैं। नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल, नॉन मेटल जो है ब्रिटल होते हैं, दैट इज दे ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो टूट जाते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज मेटेलॉइड, मेटेलॉइड क्या होता है, सर्टेन एलिमेंट विद सो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटेलॉइड और सेमी मेटल। ठीक है, मेटेलॉइड क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर्टी मेटल की तरह बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको सेमी मेटल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गया, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया एंड पोलोनियम हो गया। आपको यहाँ दिख रहा होगा सल्फर येलो कलर का, और कॉनिकल फ्लास्क में ब्रोमीन है, देखिए लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। मेटेलॉइड सिलिकॉन हो गया और बोरॉन, सबका यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम मिक्सचर के बारे में। व्हाट इज मिक्सचर, अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर प्योर सब्सटेंस इन वेरिंग कंपोजिशन। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे कि नमकीन, नमकीन क्या होता है, नमकीन भी मिक्सचर एक तरह का है, उसमें मठरी, मूंगफली और कई चीज़, सेव और अलग अलग चीज़ रहते हैं जिससे वो मिक्सचर बन जाता है। अगर हम सिंपल मठरी लें तो मठरी क्या है, वो एक प्योर सब्सटेंस है। अब उसी में मूंगफली डाल दें, सेव डाल दें और अलग अलग तरीके की चीज़ डाल दें तो क्या बन जाएगा, एक तरह का मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह मिक्सचर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, heterogeneous mixture is a mixture when a non-uniform composition, the composition varies from one region to another with at least two phase,
that remain separated from each other. A heterogeneous mixture is a mixture with a non-uniform composition. The composition varies from one region to another with at least two phases that remain separate from each other. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी. जैसे एक ग्लास में हम पानी लें और उस पानी में सॉइल डाल दें, ठीक है, मिट्टी डाल दें, तो वो क्या करेगा, सॉइल उस पानी से मिक्स नहीं होगा, ठीक है, सॉइल मिक्स नहीं होगा, उसका अलग लेयर फॉर्म हो जाएगा और लिक्विड का अलग लेयर फॉर्म हो जाएगा. सॉइल जाके नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड ऊपर दिखेगा. सॉइल के नीचे बैठ जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई है, तो नीचे जाके बैठ जा रहा है और लिक्विड ऊपर, तो दोनों का अलग अलग फेस दिखेगा, दोनों का अपीयरेंस अलग रहेगा, सेम अपीयरेंस तो रहेगा नहीं, ठीक है. उसे हम हेट्रोजीनियस कह सकते हैं. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. पानी लेते हैं, पानी में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डाल दें, ऑयल ऊपर रहेगा और लिक्विड नीचे रहेगा. ऑयल का डेंसिटी कम है, इस वजह से ऊपर रहेगा और लिक्विड नीचे रहेगा. इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी दोनों का अपीयरेंस अलग है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल हो गए. अब होमोजीनियस. A homogeneous mixture is a type of mixture that has the same proportion of its component in a given amount of sample. Homogeneous mixture can be solid, liquid or gas. They have the same appearance and chemical composition throughout. ये heterogeneous का उल्टा रहता है, इसमें दोनों के सेम अपीयरेंस हो जाते हैं. जैसे कि पानी लेते हैं, फिर से एग्जाम्पल आ गया पानी का. मुझे इससे पानी सुनते सुनते प्यास भी लग गया क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, इसलिए. तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं. पानी लिया, पानी में थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं. मिक्स कर दिया, शरबत बन गया. नहीं, शरबत नहीं पीना है मुझे. अब इसको मिक्स कर लिए तो इसमें क्या हो गया, दोनों का अपीयरेंस सेम हो गया, दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं. दोनों को मिक्स करने के बाद, क्योंकि जो शुगर है उसी में पूरा मिक्स हो गया. इधर वाटर क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है और शुगर क्या है, सॉल्यूट है. सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाले तो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन दोनों एक दूसरे को मिक्स कर दिए तो ये होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म गया, क्योंकि शुगर और वाटर जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं, सेम अपीयरेंस हो जा रहा है, एक ही तरह दिख रहे हैं. मिक्स करने के बाद सॉइल की तरह नहीं दिख रहे हैं कि वाटर अलग और सॉइल अलग, ऑयल अलग और वाटर अलग, इस तरह नहीं दिख रहा है, दोनों डिफरेंस देखना है, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आज के लिए इतना ही. अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और मोल कॉन्सेप्ट, डाल्टन्स थ्योरी, ये सब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.